रोजगार के मुद्दे पर आई शानदार खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71,000 लाभार्थियों को बांटेंगे अपॉइंटमेंट लेटर्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी बांटेंगे अपॉइंटमेंट लेटर्स। देश के 45 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां तेज। 26 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हो सकता है उद्घाटन। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ आधुनिक तकनीक से लैस। मोदी सरकार के 9 साल पर अभियान चलाएगी बीजेपी। हर लोकसभा क्षेत्र में 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान। 23 और 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार। दिल्ली दरबार में आज फिर होगा मंथन। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। सोमवार को खड़गे के घर में कांग्रेस नेताओं की बैठक रही बेनतीजा। तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सौंपी रिपोर्ट। डीके शिव कुमार ने भी इशारों में मुख्यमंत्री पद के लिए ठोका दावा। कहा 135 विधायक मेरी ताकत। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए ठोका दावा। दिल्ली में डाला डेरा। कहा ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि मैं बनूं मुख्यमंत्री। मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर जिला अदालत ने मानहानि मामले में भेजा समन। कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने पर फंसे। कर्नाटक में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने जाने की उठी मांग। राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन शफी सादी ने कांग्रेस के सामने रखा प्रस्ताव। कर्नाटक में शफी सादी ने कांग्रेस के सामने रखी शर्त। राज्य सरकार में 5 मुस्लिम मंत्री को भी मांग। कर्नाटक में जल्द ही नई सरकार का होगा गठन। सुरजेवाला का दावा। कर्नाटक को भ्रष्टाचार से दिलाएंगे मुक्ति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। कर्नाटक को नहीं बनने देंगे राजस्थान। कांग्रेस के समर्थन पर ममता बनर्जी की नसीहत बोली। जहां जहां कांग्रेस मजबूत वहां टीएमसी का समर्थन। राजस्थान में गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बोले भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार 40% से भी आगे। राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर बीजेपी ने गहलोत से इस्तीफे की मांग की। राजस्थान में सचिन पायलट का जन संघर्ष यात्रा खत्म। गहलोत पर निशाना साधते हुए बोले मैं जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। राजस्थान में आर पार की लड़ाई में के बूंद नजर आ रहे हैं पायलट। गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर तेवर सख्त। सियासी उठापटक के बीच राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 74 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने प्रदर्शन का 24वां दिन। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी है धरना। धरने पर बैठे पहलवान आज जा सकते हैं कनॉट प्लेस के स्थित हनुमान मंदिर। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सोमवार को पहलवानों ने निकाला प्रदर्शन मार्च। पहलवानों के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग शामिल। धरना दे रहे पहलवानों का ऐलान। 21 मई के बाद उठाएंगे बड़ा कदम। आंदोलन के दायरे को बढ़ाने का दावा। पहलवानों को धरना खत्म करने की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की अपील। बोले एफआईआर हो चुकी है दर्ज। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ठुकराया धीरेन्द्र शास्त्री का न्योता। पटना में चल रही हनुमान कथा में नहीं होंगे शामिल। प्रशांत किशोर का बाबा बागेश्वर के बहाने बीजेपी पर तंज। बोले बीजेपी का राम जी से उठ गया है भरोसा। पटना में बोले बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार से ही जलेगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। बिजली की बढ़ी दरों का खर्च उठाएगी सरकार। बस्ती में गुंजन बनी सबसे कम उम्र की सभासद। मोहल्ले की बदहाली पर सुनवाई ना होते देख लिया चुनाव लड़ने का फैसला। मणिपुर के 10 विधायकों ने अमित शाह को लिखा पत्र। आदिवासियों के लिए नए राज्य की उठाई मांग। एनसीपी नेता संजय पाटिल को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस। घोटाला केस में 22 मई को होगी पूछताछ।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत अर्जी। हाई कोर्ट से बेल खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सत्येंद्र जैन की सेल में 2 कैदियों के जेल शिफ्ट पर एक्शन में दिया प्रशासन। जेल अधीक्षक को थमाया शो कॉज नोटिस। दिल्ली में सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे की बड़ी मुश्किलें। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने थमाया नोटिस। महाराष्ट्र के अकोला हिंसा में अब तक 82 लोगों की गिरफ्तारी। संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। महाराष्ट्र के अहमदाबाद में 2 गुटों में झड़प। 8 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। अतीक अशरफ केस में 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस। सुरक्षा में थे तैनात, बयान किए गए दर्ज। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से रिश्ता रखने के मामले में उड़ीसा से 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में एलओसी से पाक घुसपैठियों को पकड़ा गया। पीओके के कोटली जिले का रहने वाला है आरोपी। अलीगढ़ में मेयर पद हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अनशन पर बैठा। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर हराने का आरोप लगाया। मेरठ में पार्षद चुनाव हारने के बाद आपस में भिड़े प्रत्याशी के समर्थक। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने के लिए आगे आया किन्नर समाज। न्याय की गुहार के लिए पुलिस अधिकारियों से मुलाकात। सहरसा में उपमेयर पद के लिए बैजनाथ भगत ने भरा पर्चा। नामांकन के लिए जाते समय मंदिर, मस्जिद और सड़कों पर दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए। उत्तराखंड में कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व में बनी अवैध मजारों पर चला बुलडोजर। तोड़ा गया अवैध निर्माण। दरभंगा में प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में शुरू हुई श्यामा थाली। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हाईटेक का पालना स्थापित अनचाहे नवजातों को नई पहचान दे रहा है आश्रम। शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर अभिषेक सिंह का अपने गृह जनपद लखीमपुर खीरी पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को दी करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात। 287 करोड़ की 113 परियोजनाओं का शिलान्यास। 67 करोड़ की 11 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी, ग्लेशियर्स और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बना वरदान। गुरदासपुर में गरीब किसान की 2 बेटियों ने देश का नाम किया रोशन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पवनीत कौर और गुरलंगदीप कौर ने वाटर स्पोर्ट्स में जीते कई मेडल्स। भिवानी की बेटी नैन्सी ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में किया टॉप। 500 में से 498 अंक। आजमगढ़ की रिद्धिमा जायसवाल ने आईसीएसई बोर्ड में 95% अंक लाकर अपने मां बाप का नाम रोशन किया। आर्थिक रूप से कमजोर मदुरई की पीएस सिंधु को लंदन में उच्च शिक्षा के लिए फ्री ग्रेजुएशन लोन दिया गया। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुंगटीवार की अगुवाई में 500 से ज्यादा युवतियों ने चंद्रपुर में फ्री में देखी द केरला स्टोरी। पूर्वांचलियों के लिए गुड न्यूज। देश में पहली बार एम्स में नेचुरोपैथी तरीके से होगा मरीज का इलाज। भोपाल में केवट जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सामाजिक बिंदुओं पर पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी और खंडवा में आयोजित समारोह विवाह सम्मेलन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में G20 की बैठक के दौरान सस्टेन द क्राफ्ट इडियोम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमानी सुकमा के ग्राम पंचायत में 3 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। निजी ऑपरेटरों के बाद अब बीएसएनएल भी प्रदान करेगा 5G सेवा। शिमला में बोले बीएसएनएल के सीएमडी प्रवीण कुमार पुरवार। 2024 से मिलनी शुरू हो जाएगी 5G सुविधा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बीरमगाम में लोक सेवा कार्यालय का किया उद्घाटन।
मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा के संत नगर गांव में साथ किया जनसंवाद। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन कजरी का शावक पेड़ पर चढ़कर अटखेलियां करते हुए नजर आया। मुंबई के होटल ताज में गौरी खान की पहली किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की। जामताड़ा में बजरंग दल ने द केरला स्टोरी देखने के लिए बुक किया पूरा थिएटर। फतेहपुर में मां गंगा के मंदिर का भूमि पूजन करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा की होगी पुख्ता तैनाती। ड्रोन और ट्रैक करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण। आईएससी परीक्षा में भारत में तीसरे रैंक प्राप्त करने वाली बनी हुगली की बेटी मोघमाला। रुद्रप्रयाग में मौसम की तमाम चुनौतियों के बाद भी कम नहीं हो रही तीर्थयात्रियों का उत्साह। 20 दिन में 3 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ। भीलवाड़ा के सूरत राम घाट जाट की सफलता की कहानी। देसी नस्ल की गाय पालकर लाखों की कमाई की। दुर्गापुरा में मंगलौर पाता महोत्सव का आयोजन हुआ। लोगों ने उठाया कई तरह के व्यंजनों का स्वाद। बक्सर में हुआ अनोखा तिलक समारोह। लड़की पक्ष के लोगों ने गिफ्ट और पैसे की जगह दिए फलदार पौधे। सूरत पुलिस ने शुरू किया थानों में ब्लड डोनेशन का कैंप। बीमारी से पीड़ित बच्चों को गोद लेने की घोषणा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का आया रिजल्ट। 12वीं कक्षा की जसप्रीत ने पूरे हरियाणा के हासिल किया दूसरा स्थान। दिल्ली में एक शाम लता जी के नाम कार्यक्रम का भव्य हुआ आयोजन। संगीत की महफिल में बॉलीवुड के एक्ट्रेस जैकी श्रॉफ और तमाम हस्तियां शामिल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कैनविन आरोग्य धाम का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया उद्घाटन। गुरुग्राम के कैनविन आरोग्य धाम में कई बीमारियों का सस्ते में दामों में होगा इलाज। कैनविन फाउंडेशन की चैरिटेबल अस्पताल में गरीबों को होगा फायदा। पाली में खेल महाकुंभ का आयोजन। हर वर्ग के लोगों की शिरकत, जुटे हजारों लोग। सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 36 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को किया शिलान्यास। खंडवा से सटे ओंकारेश्वर में तेज आंधी तूफान की वजह से श्रद्धालुओं से भरी नाव नर्मदा में डूब गई। हावड़ा में धूल भरी आंधी से काले बादलों से ढका आसमान। लोगों की घर के बाहर निकलना हुआ दूभर। वर्धमान में अभिषेक बनर्जी ने आंधी तूफान के बीच किया रोड शो। तेज तूफान की वजह से सभास्थल उखड़ा। धौलपुर में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में धूल भरी आंधी चलने का किया येलो अलर्ट जारी। केदारनाथ में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ साफ। 20 दिन में 3 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। करौली में तूफान के दौरान गिरा पेड़, यातायात प्रभावित। करनाल में किसानों की बड़ी मुसीबत। बरसात और ओलावृष्टि के कारण टमाटर की फसल में हुआ नुकसान। दिल्ली में फिर गर्मी का कहर। लू से लोगों की बड़ी मुश्किलें। भुवनेश्वर में हीट वेव से लोग घर में कैद। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। लाहौर हाईकोर्ट इमरान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के मामले में करेगा सुनवाई। अल खादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को लाहौर हाईकोर्ट से फौरी राहत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के आज 3 बजे बुलाई हाई लेवल की मीटिंग। पाकिस्तान में हिंसा आगजनी तोड़फोड़ मामले में आज भी कई पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं की हो सकती है गिरफ्तारी। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट का भारी प्रदर्शन। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी। राष्ट्रपति एर्दोआन
4.9% मत के साथ सबसे आगे। थाईलैंड के कल हुए आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती लगातार जारी, विपक्षी पार्टियां आगे। ईरान और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए चल रही बातचीत, ईरानी मीडिया का दावा, दोनों देशों के बीच पिछले 4 दशकों से नहीं हुई कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध। जर्मनी पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इटली और जर्मनी के बाद फ्रांस पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात।